नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। वृश्चिक राशि अगेन करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग करने जा रही हूँ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। होप कि आपको वीडियो ये अच्छी लगे। एंड जनरल है तो ओपन दिमाग से देखिए। सारी बातें मैच हो जरूरी नहीं है, जिस हद तक मैच हो रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो करें। एंड रेजोनेट हो एनर्जीज तो ज़रूर लिख के बताइएगा। 11 से 17 दिसंबर के बीच की रीडिंग है। चलिए देखती हूँ पहले करियर, जॉब एंड बिजनेस के लिए गाइडेंस में क्या है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके। देखती हूँ किस वे में क्या हीलिंग है आपकी फेज। ओके एक टफ सिचुएशन या काफ़ी टाइम से जो फ्रेशर्स हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, उस सिचुएशन में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक दिख रही है कि आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखेगा, एक होप दिखेगा, एक मेजर चेंजेस भी कुछ लोगों के लिए होंगी। एंड मेजर कुछ लोग अगर कहूँ तो डिसीजन भी लोगे। देर इज़ अ कहूँ तो आपकी इमोशंस बहुत ही हाई रहेंगे अपने करियर को लेके। एंड कहूँ कुछ एक जर्नी भी हो सकती है, अलग जगह परिवर्तन की चांसेस हो सकती हैं। एंड दो कार्ड जगह परिवर्तन की सिचुएशन बता रही है, तो इट मीन्स की एनर्जीज उसमें में जा रही हैं। एंड जहाँ आप जाओगे वहाँ से भी एक मेजर अच्छी आपको हो सकता है कि जहाँ आपने काफ़ी दिनों मेहनत कर लिया, कुछ भी सक्सेस नहीं मिला, तो शायद आपकी स्विच से वो चीज़ें शायद बेटर होंगी। एंड जॉब वाले के लिए अगर कहूँ तो जॉब पे एक ग्रोथ स्टेबिलिटी दिख रही है, लॉट ऑफ एबंडेंस दिख रहा है, अचीवमेंट दिख रहा है जॉब पे। एंड फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बेटर दिख रहा है, प्रॉफिटेबल भी रहेगा। कुछ लोग हो सकता है कि घर खरीदने का या इस रिगार्डिंग सोच रहे हो, तो वो भी प्लानिंग सक्सेस होने वाली है आपकी। एंड वो पैसे जो कम पड़ रहे थे वो भी शायद पूरे हो जाए, वो सिचुएशन दिखती है। एंड कहूँ तो अगर प्रमोशंस के लिए बातें चल रही हैं तो वो भी अच्छी रहेंगी। तो जॉब पे तो वर्क प्लेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेटर है, एंड स्टेबिलिटी है, प्रॉफिटेबल भी है। बिजनेस पे अगर मैं कहूँ तो थोड़ी सी स्टक एनर्जीज हैं। अगर किसी को आप हेल्प कर सकते हो इस वीक में तो वो बेटर, जो भी नीडी लगे या फिर कोई भी आपको गरीब लगे ऐसा, तो उसको हेल्प करें। आपकी थोड़ी सी एनर्जीज अच्छी होंगी, बिकॉज चिंताएं आपको दिख रही हैं कि इस वीक में थोड़ी सी ओवर एनर्जीज में जा रहे हो। चिंता बिजनेस को लेके, प्रॉफिट नहीं हो रहा है या मेजर कुछ करने की है, तो वो चेंजेस में लाना चाहते हो। तो थोड़ा सा आप किसी का अगर हेल्प कर सकते हो, या आपको लगता है जिस हद तक आप कर सकते हैं या किसी को, तो उस वे में करिए, तो आपकी बेटर कुछ एनर्जीज आएंगी। देखती हूँ पैसों को लेकर अगर कहूँ ना, बिजनेस वाले स्टेबल रहोगे, बट स्टिल ओवर कुछ सोच रहे हो या कुछ करने की सोच रहे हो कई दिनों से, वो चीज़ों में एक दिख रही है आपकी सोच। ओवरऑल में क्या है, ओके ओवरऑल में कहूँ ये टाइम है हील करने का, रिलैक्स होने का, खुद के इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने का, तो खुद के ऊपर विश्वास एंड आगे जर्नी। ये अगर कहूँ तो ज़्यादातर मुझे लग रहा है जो फ्रेशर्स स्टडीज़ कर रहे हैं या करियर को बिल्डअप करना चाह रहे हैं, खुद के ऊपर भरोसा रखिए एंड आगे बढ़िए। एंड अगर चेंजेस कहीं जगह परिवर्तन की सोच है, तो शायद आपके लिए वो जगह बहुत ही गुड लक हो सकता है लाई, या मेजर कुछ आपके लिए डिसीजन मेकिंग अच्छी चीज़ें होंगी। तो होप फॉर द बेस्ट एंड इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करके फोकस्ड, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप हो, फोकस्ड रहिए। आपके अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 1 है, 6 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर मरून बहुत ही अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। चलिए देखती हूँ किस वे में क्या चीज़ें हैं। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज।
कहूँ अगर दिल में कहूँ ना, काफ़ी चीज़ों को लेके मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, दिल से कुछ स्टेप अप, इनसिक्योरिटी काफ़ी है, दिमाग कहता है कि नहीं अभी भी तो कुछ बाकी है, लव पे कुछ तो कम बैक हो सकता है, या लव पे चाहत तो है। तो दिमाग कुछ और कहता है, दिमाग से चीज़ों को लगता है कि नहीं अभी कुछ रिकन्सिलेशन हो सकती हैं, लेकिन दिल में कई चीज़ों को शायद हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट फेज जो क्रिएट हुआ है, दिल काफ़ी टूटा हुआ है, तो मूव ऑन चाहते हैं कि बहुत इन्होंने आपने इनका दिल तोड़ दिया है, अब शायद ये चीज़ें अलग वे में जाएंगी, लेकिन कहते हैं दिमाग में चीज़ें बार बार घर कर गई हैं, तो दिमाग से वो चीज़ें को वो हटा नहीं पा रहे हैं, प्यार को नहीं हटा पा रहे हैं दिमाग से, मीन्स आपको शायद भूल नहीं पा रहे हैं। देखती हूँ क्या है। उनकी एक्शंस देखती हूँ क्या है। अब अगर इनकी एक्शंस की मैं बात करूँ तो इनको लगता है कि रिलेशनशिप में जस्टिफाई नहीं हो पाए हैं ये, जस्टिस इन्हें शायद यही लगता है कि शायद जो चीज़ें थी इन्होंने शायद बहुत बेटर किया, अभी शायद वर्कआउट करना ज़्यादा बेटर है, यानी कि जो दिल से चीज़ों को सोच रहे हैं वही शायद करेक्ट है, दिमाग में काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार हट नहीं रहा है, या जो काम करते हैं उसमें भी अटक जा रहे हैं ये पर्सन, लेकिन कहूँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद यहाँ मूव ऑन होने के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन, इन द सेंस भूलना चाहते हैं आपको लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। देखती हूँ क्या कुछ टाइम पे कुछ बदलाव आएगा। अगर अभी सडन की कुछ बदलाव या इनकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज कॉल तो नहीं, बिकॉज ये कंफ्यूज्ड हैं, ये कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम कर रहे हैं एंड खुद के लिए सोच रहे हैं, इन्हें लगता है कि कुछ करके भी शायद घूम फिर कर बातें वहीं हो जा रही हैं, एंड तो वो चीज़ें करने से ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो बदलाव की नहीं बल्कि कन्फ्यूजन डाउट्स की हैं, तो नहीं होंगी चीज़ें इनके तरफ से, तो मुझे नहीं लग रहा है कि टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ करेंगे ये, बिकॉज ये कन्फ्यूज्ड हैं, इन्हें लगता है कि चीज़ें करके भी कोई लाभ है नहीं, वो वाली सिचुएशन है। तो खुद के कहूँ ना, कुछ लोग हो सकता है करियर को लेके वो चीज़ों में फोकस करें, या जो ये काम करते हैं उनसे उनको लग रहा है कि बेटर है कि वही जो दिल कहता है वही सही है, दिमाग से भले चीज़ें नहीं हट रही हैं लेकिन दिल जो इनका कहता है लगता है वही करेक्ट है, कुछ भी कर लो नहीं बदलाव आएगा, तो उनके तरफ से तो नो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड अगेन कहूँगी अपनी अगर पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।